हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम आनंदीज रेनबो चैप्टर पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड। बच्चों, वॉज का मतलब होता है था, रेनिंग का मतलब होता है बारिश होना, आउटसाइड का मतलब बाहर। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड का मतलब हो गया कि बाहर बारिश हो रही थी। आनंदी वॉज फास्ट asleep ड्रीमिंग ऑफ रेनबोज। अब देखिए, स्टोरी के अंदर एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है आनंदी। फास्ट asleep, बच्चों फास्ट asleep का मतलब होता है गहरी नींद में सोना, ठीक है। ड्रीमिंग का मतलब होता है सपने देखना। रेनबो मैंने आपको बताया, रेनबो हम किसे कहते हैं? रेनबो हम कहते हैं इंद्रधनुष को, ठीक है। देखिए, ये जो पिक्चर में आपको दिखाया गया है ना, इसको कहते हैं हम रेनबो। तो आनंदी जो थी वो बहुत गहरी नींद में सो रही थी और किसके सपने देख रही थी? वो देख रही थी इंद्रधनुष के, रेनबोज के सपने वो देख रही थी। शी woke up to look out of her window। अब देखिए, woke up का मतलब होता है उठना, look का मतलब होता है देखना, out का मतलब बाहर। विंडो हम कहते हैं बच्चों खिड़की को, ठीक है। अब आनंदी जो है वो उठ गई और उसने उठ के क्या करा? उसने अपनी विंडो, जो खिड़की है ना, उसके बाहर देखा। There was a huge bright rainbow across a clear blue sky। अब देखिए बच्चों, ह्यूज का मतलब होता है बड़ा, ब्राइट का मतलब चमकीला, ठीक है। अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई का क्या मतलब हो गया? कि पूरे साफ। देखिए, क्लियर का मतलब होता है साफ, ब्लू स्काई मतलब नीला आकाश, ठीक है। तो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई का मतलब हो गया कि पूरे साफ नीले आकाश में, ठीक है। अब देखिए, जब उसने अपनी खिड़की से बाहर देखा तो उसको क्या नजर आया? उसको बच्चों, जो देखिए स्काई था ना, आसमान था, उस साफ आसमान में, उसे पूरे आसमान में क्या दिखाई दिया? एक बड़ा सा और चमकीला सा रेनबो दिखाई दिया। आनंदी ran out to the garden with Millie, her favorite cat। बच्चों, ran out का मतलब जल्दी से भागना। गार्डन हम कहते हैं, देखिए ये जो आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है ना, जहाँ पे फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, ठीक है, इनको हम कहते हैं गार्डन, ठीक है। अब देखिए, अब फेवरेट का क्या मतलब होता है? पसंदीदा। कैट हम कहते हैं बिल्ली को। अब देखो बच्चों, आनंदी की जो बिल्ली थी उसका नाम क्या था? उसका नाम था मिली। तो आनंदी जो है वो गार्डन की तरफ अपनी फेवरेट कैट मतलब मिली के साथ जल्दी से भागी। आनंदी लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट। अब देखिए, आनंदी को क्या करना पसंद था? उसे ड्रॉ करना मतलब बनाना, और पेंट मतलब जो उसने ड्रॉ करा है उसके अंदर उसे रंग भरना बहुत ज्यादा पसंद था। टुडे शी wanted to paint the flowers of a garden with the colors of the rainbow। बच्चों, टुडे का मतलब होता है आज, wanted का मतलब होता है चाहना, फ्लावर्स हम कहते हैं फूलों को, कलर्स आपको पता है किसे कहते हैं? कलर्स हम कहते हैं रंगों को। तो देखिए, आज जो है आनंदी क्या करना चाहती थी? वो ये चाहती थी कि उसके जो गार्डन है उसमें जो भी फ्लावर्स हैं, उन सब फ्लावर्स के अंदर वो कौन से कलर करे? तो वो कलर जो रेनबो के अंदर होते हैं, वो अपने फ्लावर्स के अंदर वो वाले कलर्स कर दे, ठीक है। शी colored one flower with violet and another with the indigo of the rainbow। अब देखिए बच्चों, उसने एक फ्लावर के अंदर कौन सा कलर भरा? उसने एक फ्लावर के अंदर पहले वॉयलेट भरा और दूसरे में उसने भरा इंडिगो। अनदर का मतलब होता है दूसरा। वन विद द ब्लू एंड लीव्स विद द ग्रीन। और फिर उसने एक फ्लावर के अंदर ब्लू कलर भरा और उसकी जो पत्तियां थी उसके अंदर उसने ग्रीन कलर करा। वन विद ऑरेंज, वन विद रेड। फिर उसने एक में बच्चों कौन सा कलर करा? ऑरेंज कलर करा।
फिर दूसरे में कौन सा करा, दूसरे में उसने रेड कलर कर दिया। बट शी लेफ्ट द येलो सो दैट द सन में लुक ब्राइट एंड गे। अब देखिए, लेफ्ट का मतलब छोड़ देना, बट का मतलब लेकिन। अब देखिए बच्चों, सन किसे कहते हैं हम, सन हम कहते हैं सूरज को। गे, तो बच्चों गे का क्या मतलब होता है, गे का मतलब होता है हैप्पी एंड फुल ऑफ फन, मतलब कि बहुत ज्यादा खुश और मस्ती से भरा हुआ। ओके, अब देखिए आनंदी ने क्या करा, उसने येलो कलर जो था ना, उसने उसको किसी भी फ्लावर में नहीं भरा, उसने येलो कलर को छोड़ दिया। क्यों, ताकि जो सूरज है, जो सन है, वो कैसा नजर आए, वो एकदम खुश मिजाज, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा खुश लगे, मस्ती से भरा हुआ लगे और कैसा लगे, चमकता हुआ लगे, ठीक है। तो उसने सन की वजह से येलो कलर छोड़ दिया था। एंड लो देयर वॉज ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन। अब देखो बच्चों, ब्यूटीफुल का क्या मतलब होता है, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। अब देखिए, ऑल का क्या मतलब होता है, ऑल का मतलब होता है पूरा। अब आनंदी का पूरा जो गार्डन था उसमें बहुत ज्यादा खूबसूरत से फ्लावर्स हो गए थे। द सन वॉज अप देयर शाइनिंग इन इट्स येलो ग्लोरी। अप, तो बच्चों अप का मतलब होता है ऊपर, शाइनिंग मतलब चमकना, और ग्लोरी, तो देखिए बच्चों ग्लोरी हम कहते हैं ग्रेट ब्यूटी को, महान सौंदर्य को, ठीक है। अब क्या था, गार्डन में ऊपर की तरफ सन भी था, जो क्या कर रहा था, जो अपने येलो कलर में जो उसका सौंदर्य, उसका जो मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्यूटी है, ठीक है, महान सौंदर्य जो है उसका, तो सन का जो फेम है, जो ऑनर है, ठीक है, जो जिससे उसको सम्मान मिलता है, तो उस येलो कलर के अंदर सन जो है वो क्या कर रहा था, वो चमक रहा था। आफ्टर गिविंग कलर्स टू द फ्लावर्स एंड द सन द रेनबो वॉज गॉन। अब बच्चों आफ्टर का मतलब होता है बाद में, गिविंग का मतलब होता है देना। अब देखिए गॉन, गॉन का मतलब होता है चले जाना। अब जब फ्लावर्स में कलर भरे गए, जब रेनबो ने फ्लावर्स को कलर दे दिए, तो उसके बाद जो क्या था, जो रेनबो था वो क्या हो गया था, वो वहां से चला गया था। तो जो रेनबो था उसने किस किस को कलर दिए थे बच्चे, तो उसने फ्लावर्स को दिए थे और सन को दिया था, ठीक है। सन को उसने कौन सा दिया था, सन को उसने येलो कलर दिया था, तभी आनंदी ने येलो कलर छोड़ दिया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, तो सबसे पहले करेंगे हम बच्चों लेट अस स्पीक वाले क्वेश्चंस। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, हैव यू सीन अ रेनबो, क्या आपने कभी रेनबो देखा है। तो आप इसका आंसर लिख दो, यस आई हैव सीन अ रेनबो, हाँ मैंने देखा है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड यू सी इट, आपने उसको कब देखा था। तो आप लिख सकते हो, आई सॉ इट ड्यूरिंग लास्ट मानसून, मैंने उसको पिछले मानसून में, पिछला जो बारिशों का मौसम था उसमें देखा था। तो बच्चे रेनबो कब निकलता है, तो देखिए जब बारिश होती है और सूरज भी चमकता है ना, तब क्या होता है, तब रेनबो निकलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, वेयर डिड यू सी इट, आपने उसको कहाँ देखा था। तो बच्चों देखिए मैंने तो अपनी नैनीताल की जो ट्रिप थी ना वहां पे देखा था, तो मैंने लिखा है आई सॉ इट इन द नैनीताल इन द क्लियर ब्लू स्काई, तो मैंने उसको नैनीताल में देखा था, नैनीताल में जब स्काई क्लियर था तब मैंने देखा था। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द कलर ऑफ द स्काई ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो बच्चों सनराइज हम किसे कहते हैं, देखिए जब सूरज उगता है, सूरज जब निकलता है उसको हम सनराइज कहते हैं, और जब सूरज डूब जाता है उसको हम सनसेट कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब सनराइज और सनसेट होता है तब आसमान का क्या कलर होता है। तो आप इसका आंसर लिख दोगे, इट लुक्स ऑरेंज ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो बच्चों आसमान जो है वो कैसा नजर आता है, वो ऑरेंज कलर का नजर आता है। उसके बाद है लेट अस डू क्वेश्चन 1,
गो आउटसाइड एंड लुक एट द स्काई। तो बच्चों इसमें क्या करना है, इसमें आपको बाहर जाना है और आसमान को देखना है। क्वेश्चन 2 है, डू यू सी द क्लाउड्स। क्या आपको क्लाउड्स नजर आए, तो आप लिख दो यस आई कैन सी द क्लाउड्स, हाँ मुझे नजर आए। फिर क्वेश्चन 3, व्हाट शेप्स डू यू सी इन द क्लाउड्स। आपको बताना है कि आपने क्लाउड्स के अंदर कौन सी शेप्स देखी, तो आप इसका आंसर लिख दोगे दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स। तो बच्चों हमने तरह तरह की शेप्स देखी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, ड्रॉ व्हाट यू सी इन द क्लाउड्स। अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपने कैसे कैसे क्लाउड्स देखे, क्या क्या देखा आपने, उसको क्या करना है बच्चों, आपको उसको ड्रॉ करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉच द स्काई एट सनराइज, सनसेट एंड एट नाइट, शेयर योर एक्सपीरियंस विद द क्लास। अब आपको क्या करना है, आपको जो आसमान है उसको कब कब देखना है, देखिए जब सूरज उगता है तब देखना है, सनराइज पे देखना है, सनसेट पे देखना है और रात में देखना है। और जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो आपको अपने क्लासमेट्स के साथ क्या करना है बच्चों, शेयर करना है। तो देखिए आप लिखोगे एट सनराइज द स्काई इज पेंटेड विथ शेड्स ऑफ ऑरेंज एंड पिंक। तो बच्चों जब सूरज उगता है तब आसमान में कैसा कलर होता है, तो आसमान में ऑरेंज होता है और थोड़ा थोड़ा पिंक होता है। सनसेट ब्रिंग्स अ ब्रिलियंट मिक्स ऑफ रेड एंड पर्पल ह्यूज क्रिएटिंग अ काल्मिंग व्यू। अब देखिए जब सनसेट होता है तो आसमान में कैसा लगता है कि बिल्कुल रेड कलर होता है और थोड़ा थोड़ा सा पर्पल सा लगता है। और कैसा लगता है बच्चों, कैसा व्यू होता है, बहुत ज्यादा काल्मिंग मतलब शांति भरा व्यू होता है, शांति भरा नजारा होता है। एट नाइट देयर आर लॉट्स ऑफ स्टार्स एंड अ ब्राइट मून। और रात के समय में क्या होता है बच्चों, आसमान में बहुत सारे सितारे होते हैं और चमकता हुआ चांद होता है। अब नेक्स्ट है, लेट अस राइट राइट अबाउट योर सेल्फ। बच्चे यहाँ पे आपको खुद के बारे में लिखना है। तो फर्स्ट है, माई नेम इज डैश। आपका जो भी नाम हो आपको यहाँ पे ये जो ब्लैंक है ना, यहाँ पे आपको वो फिल करना है। तो मैंने लिख दिया है एग्जाम्पल के लिए रिया। आई एम डैश ईयर्स ओल्ड। बच्चा आप कितने ईयर्स ओल्ड हो, आपको यहाँ पे वो लिखना है। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है 6 ईयर्स ओल्ड। ओके मैं 6 साल की हूँ। आई स्टडी इन डैश स्कूल। यहाँ पे आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिया है ब्लू बेल्स। आई स्टडी इन ब्लू बेल्स स्कूल। में ब्लू बेल्स स्कूल में पढ़ती हूँ। माई फेवरेट कलर इज डैश। तो बच्चे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है पिंक। आपका जो भी फेवरेट कलर हो आप यहाँ पे वो लिख दीजिएगा। मेरा पसंदीदा रंग कौन सा है, मेरा पसंदीदा कलर कौन सा है बच्चों, पिंक है। आई लाइक डैश। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो करना पसंद है आप यहाँ पे वो लिख देना, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है आई लाइक टू प्ले विद माई फ्रेंड्स। मुझे अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद है। अब देखिए बच्चों बी में क्या है, बी में है कलर द इंडियन फ्लैग। तो यहाँ पे आपको इंडियन फ्लैग दिया गया है। आपको क्या करना है, आपको इसके अंदर बच्चों कलर करना है। अब आप बताओ इंडियन फ्लैग में कौन कौन से कलर्स होते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर जो कलर होता है वो ऑरेंज कलर होता है ना। उसके बाद उसके नीचे कौन सा कलर होता है बच्चों, व्हाइट कलर होता है ना। और फिर सबसे नीचे 3rd नंबर पे कौन सा कलर होता है, तो बच्चों सबसे नीचे होता है ग्रीन। तो देखिए टॉप पर कौन सा होता है, ऑरेंज, बीच में होता है व्हाइट और सबसे नीचे होता है बच्चों ग्रीन। बस आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो बच्चों प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।